हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम एक नई सीरीज के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। आपके यूपीएससी प्रीलिम्स को मैं बहुत ही इजी बनाने वाला हूं। और आज का ये 10 से 15 मिनट का वीडियो आपको 2 से 4 नंबर यूपीएससी 2026 में ला सकते हैं। आप सिर्फ इस वीडियो को देख के ध्यान से देखिए। आज हम कुछ ऐसे सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर सभी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस को मैं कवर करने वाला हूं, क्योंकि इसके अंदर जितने भी इंडेक्सेस और जितने भी रिपोर्ट्स हैं सब कुछ कवर होने वाला है। वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है। आपको कहीं भी इसके अलावा जाने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई पीडीएफ, ना कोई कंटेंट, कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर फ्री वाले सेक्शन में आपको इजीली मिल जाएगा, राइट। और उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स और पीडीएफ भी मैं वहां पे शेयर करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है। मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए कि हम 1 से 2 क्वेश्चन जो है हर साल यूपीएससी जो है अपने रिपोर्ट और इंडेक्सेस से रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछता है। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बताता चलूंगा, सब कुछ रटना नहीं है, बट जो चीजें याद करनी है वो याद करवा दूंगा। जो चीजें याद नहीं करनी है उसको किस तरीके से करना है वो भी मैं समझा के बता दूंगा। क्रोनोलॉजी बताऊंगा, निमोनिक्स बताऊंगा, बिल्कुल याद हो जाए, कहानी के तौर पे पूरा समझाते हुए बताऊंगा। कुछ छुड़वाऊंगा भी कि भाई ये याद नहीं करना है, दिखा दूंगा सामने रख के कि हाँ ये आएगा बट याद नहीं करना है। परेशान नहीं होने, क्योंकि यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है हमारा क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मस्ट डूअर की कैटेगरी में रख दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर याद रखना 3 पैरामीटर है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये पैरामीटर क्यों लिखा है कि सबके पैरामीटर याद नहीं करने, लेकिन जिस जिसका बता रहा हूं उसके जरूर करने। क्यों करने हैं? क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है। ध्यान से देखिए, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एजुकेशन, ठीक है, मींस ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितना स्कूलिंग हो रही है, और थर्ड नंबर पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये 3 हमने कैटेगरी बना रखी है। इसको कैसे याद करोगे? इसका SHE, श्री, वो जैसे ही तुम्हारी लाइफ में आई, श्री, तुम्हारा डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। तो ह्यूमन का डेवलपमेंट कब होता है? जब श्री इंटर होती है, राइट, होता है ना। मानोगे? देखो, किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स श्री आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। डेवलप कैसे हुआ था? श्री, सर वो तो ठीक है, छोड़ो, उस सब में नहीं जाते। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, बस नाम याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा कैपिटल है। देखो, डेवलपमेंट था, डेवलपमेंट को हटा के हमने कैपिटल लिया है। जब पैसे की बात होती है तो पैसा कौन कहां पे रखते हैं? पैसा बैंक के अंदर ना। तो कौन रखेगा? वर्ल्ड बैंक रखेगा। तो कौन रिलीज करता है रिपोर्ट को? वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, ठीक है। इसके अंदर हेल्थ और एजुकेशनल डेटा को ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम 174 कंट्रीज से कलेक्ट किया जाता है। इंपॉर्टेंट नहीं, बस पढ़ लेना है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, जो इनइक्वालिटी फैली हुई है उसके ऊपर का इंडेक्स है। अब ये रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP इसको रिलीज करता है। यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन डेटा लिया जाता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखते हैं, इकोनॉमिक स्टेटस को देखा जाता है, इंपावरमेंट को देखा जाता है। ये सारे पॉइंटर्स हैं, आपको एक बार रीड कर सकते हैं। अच्छा, मैं इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं। मैं आपको एक फटाफट नजर मरवा देता हूं कि किस तरीके से हम करने वाले हैं। ये देखिए, हम SDG गोल्स को भी कवर करेंगे, 17 को, ठीक है। हम पूरे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी, उनके की रिपोर्ट्स को कवर करेंगे। हम इंडिया में ही इंडिया के जो बॉडीज रिलीज करते हैं उसको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। हम कोर इंडस्ट्री के बारे में भी देखेंगे। फिर इसके बाद हम ये सारी चीजें करते हुए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ को भी टच करते हुए इस लेक्चर को फाइनली हम एंड करेंगे, ठीक है। तो हम कहां पे थे? हमने डेवलपमेंट देख लिया था। ह्यूमन का डेवलपमेंट कब होता है? सी से होता है। SHE और UNDP रिलीज करता है। ह्यूमन कैपिटल आ गया तो वर्ल्ड बैंक रिलीज करेगा, भूलोगे नहीं। फिर जेंडर आ गया, इनइक्वालिटी आ गया, इंडेक्स आ गया, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको रिलीज करता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, याद रखिए, जेंडर इनइक्वालिटी अलग है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स एक इंडिया का भी होता है। ये इसको करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, याद रखना। एजुकेशन अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में ये पॉइंट 4 नंबर वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स और दूसरे रिपोर्ट्स में देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वाले पार्ट को जरूर नोट डाउन करके याद कर लेना है। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, सर हम खुश कब होंगे? अरे खुश होने के कई पैरामीटर थे, चलो खुश होने के 6 तरीके। वो 6 तरीके कौन से हैं? GDP पर कैपिटा, GDP है लेकिन GDP कैसी? पर कैपिटा, मतलब हर एक पर्सन को कितना कितना मिल रहा है। जब सब कुछ कैसे नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि इनकम इनइक्वालिटी वाली चीज नहीं होनी चाहिए कि एक के पास बहुत पैसा, एक के पास बिल्कुल नहीं पैसा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके पास जब डिस्ट्रीब्यूट होगा, पर कैपिटा हम देखेंगे। GDP ना देखते हुए हम क्या देखते हैं? GDP पर कैपिटा कितना है, तो हम उसको हैप्पीनेस के अंदर
रिपोर्ट के अंदर डालेंगे। सोशल सपोर्ट आपको मिल रहा है नहीं, हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी कितनी है, आप कितने अच्छे से जी रहे हो, किस तरीके से लाइफ स्टाइल है आपकी, फ्रीडम है कि नहीं है, जेनरसिटी है कि नहीं है, परसेप्शन ऑफ करप्शन कितना है, ये सारी चीजें जो है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर है। अब यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर है तो आपको पता होना चाहिए यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हमने ये देख ली, इसको फिर से रिपीट हो गया है ना, तो इसको छोड़ देते हैं। प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स पीएचडीआई, इसमें कुछ नहीं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। जस्ट नॉर्मल सा है, इसको याद करके आगे बढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है। एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब बोलते हैं यार मैं गरीब हूं, मतलब गरीब, अगर बोला कि यार ये बंदा बहुत गरीब है, मतलब पैसों से गरीब, राइट, ऐसे ही ना, लेकिन गरीबी को देखने का कई नजरिए होते हैं, है ना, इसीलिए इसको हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मल्टी डायमेंशन मतलब हमको चारों तरफ से देखना है कि सिर्फ पैसों से गरीब नहीं है, अच्छा एजुकेशन वाइज भी गरीबी की नहीं, दिमाग से गरीबी की नहीं है, वो भी देखना पड़ेगा, है ना। हेल्थ उसका कैसा है, कोई बहुत पैसा है लेकिन हेल्थी लाइफस्टाइल नहीं है उसकी, तो वो भी एक तरीके का गरीब है। तो अगर आपके पास बहुत पैसा नहीं है लेकिन आप हेल्थी लाइफस्टाइल जी रहे हो, आप अच्छे से काम कर रहे हो, खुश हो, तो वो एक बहुत बड़े आप रिच पर्सन हो, हाँ जी, है ना। चलिए देखते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, सो इसको बहुत अच्छे से करना है। इसके तीनों डायमेंशन को, इसलिए मैं इसको डिटेल में रखा है। 3 डायमेंशन ऑफ द पॉवर्टी है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हम सिर्फ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे देखते हैं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर हम सिर्फ पैसा देखते हैं, पैसा कितना, लेकिन वो पॉवर्टी का पार्ट तो छोटा सा हिस्सा है पैसा, ठीक है। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी हेल्थ होनी चाहिए, ठीक है। हेल्थ के अंदर आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है नहीं मिलता, चाइल्ड मोर्टेलिटी कैसी, इन दोनों चीजों को हम लेते हैं। टोटल 10 इंडिकेटर्स इसके अंदर होते हैं। हेल्थ हमने पहला देख लिया, हमारा पहला पिलर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का पहला पिलर हेल्थ हो गया, HEL, ठीक है, हेल्थ। फिर एजुकेशन, ईयर ऑफ स्कूलिंग कितनी हो रही है, स्कूल का अटेंडमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप ईयर स्कूलिंग कितनी, स्कूल जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, नहीं बोला दिमाग वाली चीजें, वो हो रही कि नहीं हो रही, पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, बताओ। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 3 डायमेंशन के अंदर इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अब भाई कुकिंग फ्यूल जैसे गांव में नहीं लगा देते हैं आजकल, अपने देखो एलपीजी की शॉर्टेज हो गई तो बहुत सारी जगह पर कुकिंग फ्यूल के लिए अलग अलग तरीके से यूज करने लग गए, ठीक है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, फ्लोरिंग, एसेट्स, ये सारी चीजें हो रही कि नहीं हो रही, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर। इंडिकेटर्स ये रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो एमपीआई रिफ्लेक्ट करता है बोथ द इंसिडेंस ऑफ मल्टी डायमेंशनल डिप्रीवेशन एंड इंटेंसिटी, कितनी इंटेंसिटी है और कितना डिप्रीवेशन है, दोनों को। एक और रिपोर्ट है, इसको आप पढ़ते जाना, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन से माइग्रेशन याद रहेगा, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। क्लियर हो गया। चलिए अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, इंडिया की रैंकिंग देखते हैं और पिछले 2 साल की रैंकिंग को मैं कंपेयर करके बताने वाला हूं, और अब आपको रियलिटी चेक मिलेगा कि क्या हम सच में, हमारा देश, हमारा भारत सच में अच्छा काम कर रहा है, हम सच में आगे ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। सिर्फ पैसों में, सिर्फ एक जीडीपी इंक्रीज करके हम चीजों को नहीं देख सकते, क्योंकि हम ऐसा यूपीएससी एस्पिरेंट है, हमें अपने आंख कान चारों तरफ से सोचना पड़ेगा। तो हम वो रख के इसमें आगे बढ़ते हैं। चलो इंडिया की रैंकिंग बताइए आप लोग, जो रैंक जो होगी, मैं 2 कलर ले लेता हूं, एक कलर मैं ले लेता हूं ग्रीन, जहां पे आपकी जो होगी इंक्रीज होगी तो हम उसको ग्रीन मार्क करेंगे, जो डिक्रीज होगा उसको हम रेड मार्क करेंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ, कौन रिलीज करता है, UNDP। डेवलपमेंट कब होता है, क्या इंडिकेटर थी, सी इंडिकेटर थी, सी आपका वही तो इंडिकेटर थी, है ना, वही तो आपकी डेवलपमेंट का इंडिकेटर थी, ठीक है नहीं। इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ईयर ऑफ स्कूलिंग, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, ये सारी चीजें देखी जाती है, की कंपोनेंट थे। हमारी जो 22-23 में रैंकिंग थी वो 130 पोजीशन में हम थे, टोटल 192 कंट्रीज के कंपैरिजन में। इस बार एक कंट्री को और एक्सट्रैक्ट किया और हम फिर से 134 पोजीशन पे हो गए, 130 से 134 पहुंच गए, मतलब हम कम हो गए, हमारा यहाँ पे डाउन हो गया। तो ह्यूमन का डेवलपमेंट हमारा नहीं हो रहा है, तो सी फैक्टर काम नहीं कर रहा है अभी, राइट। तो ये सारा याद रखना है। सेकंड, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अभी ग्लोबल हंगर मतलब भूखमरी कितनी है, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टनिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी। कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट आर दीज टर्म्स। अंडर नरिशमेंट मतलब भाई नरिशमेंट सही से नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन सही से नहीं मिल रहा है। चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है, चाइल्ड वेस्टिंग आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, सब चीजें मैं बता दूंगा, तो आप क्या करोगे, रिसर्च करो, व्हाट इज चाइल्ड वेस्टिंग, व्हाट इज चाइल्ड स्टंटिंग। एक में मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि भाई हाइट उतनी नहीं बढ़ती है या वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बच्चों का, है ना, तो उस चीज को बोला जाता है, ठीक है। चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या होती है ना, ये सारी चीजें आपको कमेंट सेक्शन की डेफिनेशन बतानी है। 105 पोजीशन में थे और फिर हम 107 पोजीशन में पहुंच चुके हैं, मतलब हम वर्स्ट केस हमारा बिल्कुल नीचे जाते जा रहे हैं। हम 2022-23 में 105वीं पोजीशन पे थे, पर हम खिसक के 109 पोजीशन में पहुंच गए, हम यहां पे भी डाउन हो गए। तो हमारी भूखमरी भी सही से
नहीं सही हो रही। ग्लोबल पीस इंडेक्स, अच्छा पीसफुल कंट्री तो है, पीस है ना, मानते हो इंडिया इज अ पीसफुल कंट्री, लेट्स सी इट इज पीसफुल और नॉट। अच्छा इट इज रिलीज बाय ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज रिलीज बाय द कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ एंड गन लाइफ, ये रिलीज करते हैं, याद रख लेना। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस आईईपी से रिलीज करता है ग्लोबल पीस इंडेक्स को। सोसाइटी सेफ्टी कैसा है, ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मिलिटराइजेशन कैसा है, ये सब के ऊपर इंडिकेटर्स हैं। हम पहले 115th पोजीशन पे थे टोटल 163 कंट्रीज में, और अब हम पहुंच चुके हैं 126 पोजीशन में, 126 पोजीशन में पहुंच चुके हैं। हमारा पोजीशन फिर डिक्रीज हो गया। आप बोलोगे सर ये तो गड़बड़ हो रहा है, हमारे यहाँ पीस भी नहीं है क्या? हाँ जी नहीं है, आप सोच लीजिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस, सर हम खुश तो जरूर होंगे, नहीं खुश होंगे कि नहीं होंगे, चलिए देख लेते हैं। इसको रिलीज किया जाता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन, एसडीएसएन, याद रखना। जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट कैसी है, हेल्दी लाइफ है कि नहीं है, एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम, जनरसिटी, परसेप्शन ऑफ करप्शन, ये सारे पॉइंटर्स अभी हमने डिस्कस भी किए थे, ये सारे पॉइंटर्स इंक्लूड होते हैं। पहले हम 118th पोजीशन में थे, अब हम वहां से नीचे होके 136th पोजीशन में पहुंच चुके हैं। हम यहां पे भी डाउन हो गए हैं, हम यहां पे भी कुछ अच्छा काम नहीं कर पाए हैं, तो यहां पे भी हमारा डाउन इंडिकेटर है। चलो क्लाइमेट चेंज में तो सर जरूर हम बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, यस बच्चा, क्लाइमेट चेंज में जरूर हमने अच्छा काम किया। चलो देख लेते हैं क्लाइमेट चेंज में हमने क्या किया। जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट से रिलीज करता है ग्रीन हाउस गैस इमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी का यूज और क्लाइमेट पॉलिसी, इन सब के बेसिस पे हमारा ये रिपोर्ट निकलता है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट। हम पहले 10th पोजीशन में थे अमंग द 63 कंट्रीज, और कंट्री जुड़ गई, मतलब और भी कंट्री ऐड हो गई, कुछ 4 कंट्री और ऐड हो गई हैं इस साल, और उसके बाद जब हमारी पोजीशन आई तो हमारी पोजीशन 8th नंबर पे आई, मतलब हमने काफी अच्छा काम किया, हमने इसमें इंप्रूव किया। तो चलो एक तो इंडिकेटर हमें ऐसा मिला जहां हमने अच्छा काम किया है, हमने इंप्रूव किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताइए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई, अभी हमने देख लिया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। हेल्थ और एजुकेशन अटेनमेंट और ये सारी चीजें हमने देखी थी। यहाँ पे रैंकिंग वगैरह पहले नहीं थे, नो रैंक लेटेस्ट डाटा जो है 2022 से शोज इंडिया पॉवर्टी एट 11.28% पे, ये डेटा शो हो रहा है, वो मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। चलो ओहो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ चुके हैं। अभी ये जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं। और अगर आप लेक्चर में अभी भी बने हुए, यकीन मानो आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप डेडिकेटेड वे में तैयारी करते हो, आप मेहनत करते हो, आप देख रहे हो चीजों, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब आज मैं एसडीजी आपको ऐसे याद करवा दूंगा कि कभी आपको भूलेगा नहीं एसडीजी, ठीक है। सबसे पहले टोटल कितने एसडीजी होते हैं? 17 गोल्स हैं हमारे, सस्टेनेबली हमको डेवलपमेंट करना है, तो 17 गोल्स हैं, ठीक है। 169 इसके टारगेट्स हैं और 17 टोटल गोल्स हैं। चलो याद करते हैं वन बाय। पहला है नो पॉवर्टी। अब गरीबी, सबसे पहले तो गरीबी हटाएंगे। जब पैसा आएगा तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। पैसा आएगा तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? सर मैं आईफोन ला के ले लूंगा, सर मैं ये खरीद, अरे भाई तमाचा पड़ेगा, है ना, ये सब नहीं। जब किसी के पास पैसा बिल्कुल नहीं होता ना, जब पैसा आता है ना, सबसे पहले लोग खाना खाता है, भूख अपने शांत करता है ना, करता है। तो जैसे ही नो पॉवर्टी पहले नंबर पे आएगा, सेकंड नंबर पे आएगा जीरो हंगर, फिर हमारी भुखमरी खत्म होना शुरू हो जाएगी। और जैसे भुखमरी हमारी खत्म होना शुरू हुई तो हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, और जब हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी तो दो चीज कर ली। पहले हमने क्या किया, हमने नो पॉवर्टी, फिर जीरो हंगर, फिर थर्ड नंबर पे गुड हेल्थ एंड वेलबींग। और जब अच्छी हेल्थ हो जाएगी तो फिर एजुकेशन की तरफ जाओगे ना, पढ़ाई अच्छी करोगे। अब हेल्थ अच्छी रहेगी, खाना पेट भरा है, तो फिर आप पढ़ाई तो करोगे ना इसके बाद, ठीक है। तो फिर फोर्थ नंबर पे आप आओगे क्वालिटी एजुकेशन, आपको क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा। फोर्थ नंबर क्वालिटी एजुकेशन। अब एजुकेशन मिलेगा तभी तो आप जेंडर इक्वलिटी की बात करोगे, राइट। अब तभी ही और से लड़के और लड़कियों में फर्क नहीं देखोगे, राइट, यही करोगे आप। तो जेंडर इक्वलिटी तब आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगी। जब जेंडर इक्वलिटी आएगी तो फिर आपको क्लीन वाटर और सैनिटेशन, ये चीजें भी आपके सामने आएगी। क्लीन वाटर, सैनिटेशन और जेंडर इक्वलिटी से क्या मतलब है सर? मतलब है, ध्यान से देखो, जनरली ऐसा होता है ना कि जब लड़की जो होती है बहुत साफ सफाई तरीके से रहती है, अच्छे से काम करती, नहीं आप भी करते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट जनरली ऐसा होता है, एक अंदर इनबिल्ड होता है। तो क्लीन वाटर और सैनिटेशन, ये दो चीजें जो है आपको 6 नंबर पे याद रहेगा। याद करने के लिए तो कर सकते हो, ठीक है। 6 नंबर हो गया। अब 7 नंबर पे जैसे क्लीन वाटर वो हो गया, सारी चीजें। अब अफोर्डेबल, आपको एक एनर्जी चाहिए, क्लीन एनर्जी चाहिए। अब क्लीन की बात हो रही है, साफ सफाई, तो अब एनर्जी को भी क्लीन कर लो। कौन सी एनर्जी? जो हम सोलर एनर्जी यूज करते हैं, जो हम विंड एनर्जी यूज करते हैं, ये सारी क्लीन एनर्जी का पार्ट है। तो अफोर्डेबल भी होनी चाहिए और क्लीन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लीन है लेकिन अफोर्डेबल नहीं है। थर्ड नंबर पे जब ये सारी चीजें होंगी तो आप डिसेंट एक वर्क कर पाओगे, एक इकोनॉमिक ग्रोथ को अटेन कर पाओगे, वो कि 8th नंबर का आपका गोल है। 9th नंबर का आपका गोल कौन सा है? इंडस्ट्री के अंदर फिर आप इनोवेशन कर पाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लगा पाओगे, ये सारी चीजें कर पाओगे। और जब इंडस्ट्री के अंदर ये सारी चीजें हो पाएंगी, जब सब कुछ आपने इस लेवल का कर लिया, तभी जाके आप जो इनइक्वलिटीज बढ़ी हुई है इसे कम कर पाओगे। देखो
5वें नंबर पे क्या था, जेंडर इक्वलिटी थी, जेंडर के बीच में इक्वलिटी रखना। और जस्ट डबल करोगे 10वें नंबर पे, तो 10वें नंबर पे क्या है, रिड्यूस इनइक्वलिटीज। अब ये जो इनइक्वलिटी है, ये लड़के और लड़कियों के बीच की इनइक्वलिटी नहीं है, ये गरीबी और अमीरी के बीच में इनइक्वलिटी, ये हर प्रकार की इनइक्वलिटी है, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो 5 और 10 याद रखना, 5 और 10 मतलब रिड्यूस हमको करना, इनइक्वलिटी को सबसे कम करना है ना। फिर अब इनइक्वलिटी रिड्यूस होगी तो सस्टेनेबिलिटी, सिटीज की तरफ आप जाओगे जहां पे सब कुछ मिले, कम्युनिटीज एक रहे बहुत अच्छे से, सब कुछ, जब सब लोग बराबर रहेंगे, इक्वलिटी आएगी, तभी तो हम सस्टेनेबल सिटीज बना पाएंगे और एक कम्युनिटी बना पाएंगे, अच्छी कम्युनिटी बना पाएंगे जहां सब लोग बराबर की हिस्सेदारी है, सब लोग बराबर तरीके से रहते हैं और मेहनत करते हैं और खुश रहते हैं। फिर आप रिस्पॉन्सिबल उसका कंजप्शन करोगे और प्रोडक्शन करोगे, जब सब लोग एक साथ रहोगे तो फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे और उसका कंजप्शन करोगे और उसको प्रोड्यूस करोगे, राइट। 30 नंबर में अब ये जब सब चीजें हो जाएंगी, फिर आपको याद आएगा सर एक काम करते हैं, क्लाइमेट के ऊपर भी कुछ बात कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं। जब सब इनोवेशन, देखो बिना इनोवेशन, बिना पेट भरे, बिना इनइक्वलिटी लाए, बिना जो है इक्वलिटी लाई, सारी चीजें हुई। अब एक आपको बोलो कि भैया क्लाइमेट के ऊपर काम करो, तो बोलोगे सर पेट खाने के लिए भोजन नहीं, आप क्लाइमेट की बात कर रहे हो, नहीं। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, तब आप क्लाइमेट के बारे में सोचो कि क्या सब कुछ इनोवेट कर लिया हमने, साथ में रह लिया, सब कुछ हो गया, हमने खूब मेहनत कर ली, हम बराबर में आ गए, लेकिन अभी क्लाइमेट का क्या, इनका भी सोचना पड़ेगा। तो 13th गोल तो आपका है क्लाइमेट में एक्शन लेना है। अब क्लाइमेट के बारे में जब आप सोचोगे तो फिर आप सोचोगे कि सर लाइफ बिलो द वाटर, मछलियों के बारे में, जो पानी के अंदर जीव जंतु रह रहे हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए, चलो उनके बारे में भी सोचते हैं। तो 14th नंबर पे होगा लाइफ बिलो वाटर। 15th नंबर में लाइफ ऑन लैंड, तो जीव पक्षी वगैरह इन सब के बारे में भी हम सोचेंगे, तो इनके बारे में हमने सोचना शुरू कर दिया, तो 15th हो गया। 16th नंबर पे जब पीस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पीस जस्टिस, हम सबको जस्टिस देंगे, पीस देंगे और एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, किसी के साथ कुछ भी गलत कभी भी ना हो, क्लियरिटी रही। 17th नंबर पे है पार्टनरशिप फॉर द गोल। ये सब कुछ हमको 17 के 17 गोल को अटेन करने के लिए हमको पार्टनरशिप में एक साथ काम करना होगा, तभी हम ये सारी चीजों को अटेन कर पाएंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पहले नंबर पे नो पॉवर्टी, फिर जीरो हंगर, फिर गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फिर क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9th नंबर पे इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम 3I कहते हैं। देन होता है ना 9 किसका क्यूब रूट, 9 का क्यूब रूट 3 है ना, करोगे तो स्क्वायर रूट, सॉरी 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 3 3 9 होता है, तो ऐसा समझ लो आई, ठीक है। 10th नंबर पे रिड्यूस इनइक्वलिटी, 11th नंबर पे सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12th रिस्पांसिबल कंजप्शन प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस जस्टिस एंड पार्टनर्शिप फॉर द गोल। एंड 17 गोल आपके कवर हो गए, राइट, याद हो गया, कभी नहीं भूलोगे आप, यकीन मानो। चलो हम फटाफट नेक्स्ट सेगमेंट की ओर मूव करते हैं। की रिपोर्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट की रिपोर्ट से एक साथ लिख दिए हैं, रट्टा मार लो फटाफट, चलो देखते हैं, चलो मारते रट्टा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, यूएन एजेंसीज जो है वो रिपोर्ट निकालती है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी रिपोर्ट निकालती है, यूएन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है, यूएनडीपी, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक यूएनईपी, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यूएनएसडीएसएन, ठीक है, इमिशन गैप रिपोर्ट यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट यूएनएफपीए, ठीक है, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट यूएन हैबिटेट, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन यूनिसेफ, है ना, चिल्ड्रन के लिए होता है ये, जो यूनाइटेड नेशन की बॉडीज, ये सारी की सारी आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज है जो यूनाइटेड नेशन के इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को निकलते हैं, इन्हीं को याद करना है, इसके अलावा कुछ भी फालतू नहीं जाना है, ना भटकना है। वर्ल्ड बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है और वर्ल्ड बैंक के ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, जैसे एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक निकालता है और यही यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये बता दो, ये पीवाईक्यू का पार्ट है, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये दोनों रिपोर्ट निकालता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अभी इसको हटा दिया गया, पहले ये निकलता था, पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको कट कर सकते हो, पहले निकलता था, ठीक है। पॉवर्टी एंड शेयर प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट, ये भी जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाला जाता है। ग्लोबल फाइनेंस इंक्लूजन, ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस जो है वर्ल्ड बैंक जो है निकालता है। तो ये वर्ल्ड बैंक की सारी रिपोर्ट्स हैं, आपको याद होना चाहिए। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, तीन इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में भी मिलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, रट लेना है इसको, ठीक है। आईएमएफ तीन रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, देखो फाइनेंस से रिलेटेड और स्टेबिलिटी की बात जो करता है वो आईएमएफ ही करेगा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड होता है, ठीक है, और फिजिकल मॉनिटर ये होता है। तो ये इसके अंदर तीन रिपोर्ट याद रखना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या करेगा, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट निकालेगा। यूपीएससी का 2019 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा गया था कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अभी मैं आपको पीवाईक्यू के अंदर दिखाऊंगा। ग्लोबल जेंडर गैप, रिस्क, सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट, ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला जाता है। एक बार जस्ट
रिकैप करना और कुछ नहीं। ओईसीडी के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट ओईसीडी इकोनॉमिक आउटलुक नाम देख के समझ में आ रहा है, रटने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट एट ग्लास, पीसा, ओईसीडी, बेटर लाइफ इंडेक्स, तो नाम देख के ही पता दोगे कि इसका ये है, तो रटना नहीं, इसको छोड़ देना है। ठीक है, चलो अब हम कुछ मेजर इकोनॉमिक इंडेक्सेस देखेंगे जो इंडिया के अंदर रिलीज होते हैं। ठीक है, जैसे WPI, आपको पता है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है हमारा, जिसे हम, और CPI होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, जिसे हम क्या करते हैं, जिसे हम ये पता लगाते हैं कि भाई हमारी महंगाई कितनी चल रही है ना, इन्फ्लेशन, इसी से मेजर किया जाता है। तो सबसे पहले कौन रिलीज करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है WPI को। इसके अंदर इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है होलसेल में। बोलते हैं ना, होलसेल मार्केट में जाते हैं कि होलसेल मार्केट का प्राइस अलग होता है और कंज्यूमर जो लेते हैं उसका अलग होता है। बेस ईयर जो है इसका 2011 वाला है, क्वेश्चन याद रखना। CPI बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से हम मेनली CPI को, अभी हम CPI को यूज करते हैं ऐसा इन्फ्लेशन, है ना। तो मेजर इन्फ्लेशन रिटेल लेवल पे जो ट्रैक होता है, ये सारी चीजें, इसके अंदर सर्विसेज भी इंक्लूड होते हैं। CPI के अंदर क्या इंक्लूड होता है, याद रखिएगा आप, CPI के अंदर सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं। ठीक है, WPI के अंदर सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती। तो इट मेजर्स द गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों के अंदर, इसके अंदर परचेस ऑफ द हाउस होल्ड, ये सब कुछ उसके अंदर होता है। इन्फ्लेशन बाय द यूज बाय RBI, इसको RBI यूज करता है, आपको पता होना चाहिए। तो NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, NSO मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। IIP बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं और 8 कोर इंडस्ट्रीज के ऊपर इतनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मैं क्या ही बताऊं। वैसे मैं PYQ के शॉर्ट्स भी लेके आ रहा हूं और बहुत सारी PYQ सीरीज हैं, तो सब फॉलो करो, फटाफट देखो और सीखो, उससे आगे बढ़ो। NSO जो है इसको रिलीज करता है, जो कि CPI रिलीज करता है, वही ये भी रिलीज करता है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, आपको 8 कोर इंडस्ट्रीज, आपका इंडेक्स इसका कौन रिलीज करता है? इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफिस ऑफ और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर इसको रखा जाता है। GDP, नेशनल इनकम एस्टिमेट, जो GDP रिलीज होता है, हमारा GDP जब भी मेजर होता है वो कैसे होता है? NSO के द्वारा किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम एंड इंप्लीमेंटेशन, ये आपको पता होना है, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, NSO इज रिस्पांसिबल कंपाइलिंग द मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट इंक्लूडिंग द GDP, GVA, ये सारी चीजें NSO ही करता है। तो NSO प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर कंट्री। तो NSO क्या है, उसके बारे में कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 कोर इंडस्ट्रीज का कुछ कंपोजिशन है, ये UPSC पूछ चुका है, इसलिए मैंने इस पार्ट्स को रखा है इसके अंदर। 8 कोर इंडस्ट्री में रिफाइनरी प्रोडक्ट्स 28%, इलेक्ट्रिसिटी 19% वेटेज प्ले करती है। UPSC क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, सबसे कम वेटेज किसका है, यह पूछ लेगा कि इसको क्रोनोलॉजी में लगाओ, सबसे ज्यादा से सबसे कम या सबसे कम से सबसे ज्यादा, कुछ भी इस तरीके से वो करके UPSC पूछ सकता है। ठीक है, तो पेट्रोल, आपको पता है कि सबसे ज्यादा, अगर कभी भी महंगाई बढ़ती है, अब देखो थोड़ा सा आपको पता कैसे चलता है कि महंगाई बढ़ गई, अब बताओ फर्टिलाइजर की रेट बढ़ा दो तो क्या उससे पता चल जाएगा कि महंगाई बढ़ गई? अरे वो तो किसानों का है, खेतों में, तो हमको ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा अगर फर्टिलाइजर, तो इसीलिए वो सबसे कम में रखा गया, सबसे नीचे। लेकिन वहीं पे पेट्रोल के प्राइस जैसे बढ़ते हैं ना, बिल्कुल पेट्रोल सनसनी की, और पेट्रोल की बहुत ज्यादा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। हम डेली पेट्रोल भरवाते हैं, एक तो हम कंज्यूमर डायरेक्टली यूज करता है, फिर कोई भी चीज मूव होता है तो वहां पे पेट्रोल का यूज होता है, इसलिए 28% सबसे ज्यादा वेटेज। तो सबसे ज्यादा सबसे कम आपको याद हो गया, अब बीच के याद करते हैं। चलो सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी, मैक्सिमम चीजों के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक बाइक हो गई, इलेक्ट्रिक आज गाड़ियां आ रही, तो सेकंड नंबर पे, आज भी सेकंड नंबर, पेट्रोल पहले नंबर पे यूज करते हैं, सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रिक, राइट। तो 2 चीजें हो गई, तो ऐसे याद रहेगा। थर्ड नंबर पे स्टील, अभी कोई भी मकान बनवाना है या कोई भी गाड़ी लेना है या कुछ भी लेना है या कुछ भी आप फ्रेम खरीदते हो तो वहां पे स्टील का यूज होता है, 17% रोल प्ले करता है। कोल थर्ड नंबर पे आ जाता है, फोर्थ नंबर पे आ जाता है 10%, क्रूड ऑयल 8% और नेचुरल गैस अप्रोक्स 6%, सीमेंट 5% अप्रोक्सीमेटली। तो ये है, आप एक बार रीड कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट जैसे यूनेस्को रिलीज करता है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, एक बार देख सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क रिलीज करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, थोड़ा सा नजर मार लीजिएगा। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। UNEP के एक्शंस ऑन एयर क्वालिटी क्या लिया गया, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, ये क्वेश्चन पूछा गया था। दिस इज आस्क्ड क्वेश्चन इन UPSC। एमिशन गैप रिपोर्ट कई बार पूछा जा चुका है, इसको डिटेल में आपको स्टडी करना है, दिस इज डिटेल्ड स्टडी करना है आपको, है ना। एक बार जाके आप ग्लोबल एमिशन गैप रिपोर्ट को स्टडी करेंगे, UNEP निकालता है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फूड वर्ल्ड स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट और ग्लोबल फूड प्राइस इंडेक्स कितना फ्लक्चुएट हुआ है। WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट निकाली जाती है, तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस, एम्बिएंट एयर क्वालिटी और वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट है। कुछ इंडेक्सेस जैसे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल
एनजीओ है, ये एक निकालता है ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकालता है, कि दो इंडेक्स निकालता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये निकालती है, ये अभी हम पहले भी देख चुके हैं। जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर हमने ये भी देख लिया, यूएनडीपी निकालता है, 3 डायमेंशनल रिप्रोडक्टिव एम्पावरमेंट लेबर मार्केट, ठीक है। इंडिया की रैंक 122 है आउट ऑफ 162 कंट्री, 2016 में ये था लास्ट डेट, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, आपको पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट इसके प्रोग्रेस मेजर्स हैं, जैसे इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थ, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, अभी हमने इसको देखा हुआ है, ठीक है। जेंडर पैरिटी यूनेस्को के द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है। ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी, इसको आप एक बार देख सकते हैं। चलिए आइए हमारे नेक्स्ट सेगमेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर। अब आप वैसे तो मैंने इसके सबके आंसर मार्क कर दिए, ये कुछ क्वेश्चन है, बाकी और भी क्वेश्चन में लेके आऊंगा। ध्यान से देखिए, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। अभी हमने देखा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कहां है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, दिस इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, यूपीएससी 2019 का ये क्वेश्चन है जो हमने अभी अटेम्प्ट किया, ठीक है। और ऑप्शन में देखो आपको यही सारी चीजें मिलेंगी, है ना। ध्यान से देखो कि आईएमएफ मिल गया आपको, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट थोड़ा सा लगा गया, और वर्ल्ड बैंक मिल गया, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो यही पूछेंगे उनसे, इसलिए इनकी याद कर लेना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ओ माय गॉड सर, ये नाम तो सुने नहीं। अरे सर बेटा, ये जो है यही तो वर्ल्ड बैंक है, इसी को वर्ल्ड बैंक कहते हैं, उसमें फुल फॉर्म लिख दिया एक तरीके का, जो इसको पहले कहा जाता था वो नाम लिख दिया, बाकी कुछ नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक इसका नाम है, तो वर्ल्ड बैंक आ जाएगा, तो लगा देना। 2000 में क्वेश्चन आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑक्यूपाई द फर्स्ट प्लेस इन द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, तो उस टाइम पे ऐसा आ जाएगा किस कंट्री को पहला मिला है, सेकंड मिला, तो उस टाइम पे सिंगापुर को मिला था, ठीक है। Which of the following organization bring out the publication known as World Economic Outlook, किसके द्वारा निकाला जाता है, IMF, IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF के द्वारा निकाला जाता है। देखिए IMF है तो वर्ल्ड बैंक मिलेगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मिलेगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मिलेगा, घूम फिर के वही ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन चेंज नहीं कर रहा है, बार बार वही पूछ रहे हैं, उनको पता कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको याद करना, इसलिए इनको रखना है हमको, ठीक है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये कौन रिलीज करता है, प्रिपेयर्ड बाय द यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF इसको रिलीज करता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको कौन रिलीज करता है, IMF रिलीज करता है, ये रिलीज नहीं करता, कौन रिलीज करता है, IMF रिलीज करता है। IBRD रख दिया, मतलब दिस इज वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है क्या, नहीं रिलीज करता है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है, वो रिपोर्ट पहले याद करो, आपका डेवलपमेंट कौन करता था, SHEC, और UNDP याद करो, UNDP पहला ही पॉइंट था ये, तो UNDP इसको रिलीज करता है। तो हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लिए, देखो 30 मिनट्स के अंदर अंदर हमने बहुत सारी चीजें देख ली है ना, हमने सारे अपने रिपोर्ट्स देख लिए, सारे इंडेक्सेस देख लिए, सब कुछ हमने कवर कर लिया है, ईच एंड एवरी पॉइंट आई हैव क्लियर टू यू। और कुछ भी डाउट रह जाता है, कुछ भी ऐसा पॉइंट्स आपको लगता है कि सर ये छूट गया है या ये मुझे करना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आप चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, सारी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी चीज का कोई पैसा नहीं लग रहा है, तो फटाफट ज्वाइन कीजिए, फायदा उठाइए और आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।